द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मोदी सरकार में अगर कुछ बड़ा है तो वो है पिछले कई सालों में बेरोजगारी हर दिन बढ़ती जा रही है और आसमान छू रही है, लेकिन उसके ऊपर ना कोई चर्चा होती है, ना कोई डिबेट होता है, ना कोई सरकार से सवाल होता है। आज यहां हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो धार्मिक आधार पर जो नफरतें फैल रही हैं, जो भारत के अंदर जो आपस में लड़ाइयां लोगों की हो रही हैं, ऐसा लगता होगा बहुत से लोगों को कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता जा रहा है, उसका फर्क हमारे आर्थिक आधार पे जो आर्थिक हालात हैं उन पे जो पड़ रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे रोजगार इससे और घटते चले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि चर्चा नहीं है तो आपको जानकारी भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं कि जो डॉटसन कंपनी है गाड़ियां बनाने वाली निसान की, उसने अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है भारत से, और भारत में अपने कारोबार को बंद कर दिया है। 5 दिन पहले डॉटसन ने अपनी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग को रोका था और कल डॉटसन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो भारत को अलविदा कह रहा है। श्रेया एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, ब्रेकिंग, निसान ने भारत के ऑपरेशंस को बंद किया। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है जिसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। और यह भी आपको बताऊंगा कि एक और नया तमाशा कर्नाटक में क्या शुरू हो गया है हिजाब के बाद, जिसके ऊपर भी लोग कहेंगे कि यह भी जिम्मेदार है। भारत में जो विदेशी निवेश है जो बाहर एक के बाद एक निकल रहा है, क्योंकि डॉटसन पहली कंपनी नहीं है। इसी वीडियो के अंदर आपको एक एक कंपनी की जानकारी दूंगा कि जिन्होंने पिछले कुछ महीने में अपने पूरे कारोबार को समेट लिया। कहीं ना कहीं और किसी देश में जाके उन्होंने अपने कारोबार को शायद शुरू करने की सोची होगी। श्रेया लिखती हैं कि निसान ने अपने इंडिया के ऑपरेशन को बंद किया। डॉटसन को एक और एमएनसी जो है उसने उसको धूल खानी पड़ी है और वो हमारी तरफ हमारे वहां से चला गया, जिसका रिजल्ट हो रहा है कि 10,000 परिवार और बेरोजगार होंगे जिनको हमें 5 किलो फ्री राशन देना पड़ेगा। अब इसको विस्तार समझने के लिए न्यूज़ 18 की जो हेडलाइन है इसको समझ लीजिए। और खत्म हुआ भारत में डॉटसन का सफर, कारों के निर्माण पर रोक। और वहीं हिंदुस्तान लाइव लिखता है, डॉटसन के पास देश की सबसे सस्ती 5 और 7 सीटर कार, माइलेज और सेफ्टी फीचर्स में भी बेहतरीन, फिर क्यों हुआ कारोबार बंद। मतलब ये समझ लीजिए कि डॉटसन जो गाड़ियां बना रहा था वो मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत सस्ती पड़ रही थी और मध्यम वर्गीय परिवार ही उसका टारगेट कस्टमर भी था। लेकिन इतनी सस्ती गाड़ियां देने के बावजूद भी डॉटसन ने अपने पूरे कारोबार को बंद कर लिया। अब यहां पर भी अगर मोदी सरकार से सवाल नहीं होगा तो फिर किससे सवाल होगा, यह आप अपने आप से पूछ लीजिएगा। मैं आपको 8 गाड़ियों की कंपनीज की सूची दूंगा इस वीडियो के अंदर, और जिनको ने बंद होने का ऐलान किया और उनकी शुरुआत कब हुई थी, कांग्रेस के किस मंत्री और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये सारा निवेश आया था, और आज मोदी सरकार के अंदर ये निवेश वापस जा रहा है, जिसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ेगी और हमारे जो देश की आय है टैक्स के माध्यम से उसमें कमी आएगी। लेकिन ये तो मुद्दे हैं ही नहीं। गोदी मीडिया के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा मुद्दा है हिजाब, और बड़ा मुद्दा है आज़ान। इन तमाम मुद्दों में उलझा के देश का ध्यान मोड़कर सरकार की नाकामी पर चर्चा ही नहीं होनी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये auto.com करके इकोनॉमिक टाइम्स का एक पोर्टल है, इसने इसमें कुछ कारण बताए भी हैं, और दूसरे कारण जो लोग कह रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। इसने कहा है कि ये भारत का ऑटो मार्केट का जो गाड़ियों की कंपनी का बाजार है उसका सबसे ज़्यादा नीचे का हिस्सा पहुंच गया है पिछले 1 दशक के अंदर। 6 रेड सिग्नल्स हैं, जिसके अंदर एक वजह यह भी है कि बहुत ज़्यादा जो कीमतें बढ़ाई गई तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, भारत सरकार ने पिछले 6-7 साल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आई, क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ कमी आई, लेकिन सरकार, मोदी सरकार ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टैक्स बढ़ा बढ़ा के जनता से खूब महंगे रेट के अंदर पेट्रोल डीजल खरीदवाया, जिसकी वजह से जो जनता की आय है वो तो वैसे ही कम हो रही थी, और बढ़ते हुए डीजल के रेट की वजह से महंगाई और बढ़ गई। ऐसे हालात में मध्यम वर्गीय परिवारों के पास शायद शक्ति ही नहीं रही है गाड़ियां खरीदने की। और दूसरी चीजें और भी हैं जिसके लिए जिम्मेदार बहुत से विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस की जगह स्लीज ऑफ बिजनेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, उत्पाद फैला हुआ है, जो धार्मिक आधार के ऊपर नफरतें बढ़ रही हैं, बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनीज को शायद ये हालात जो हैं वो सही नहीं लग रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जिसके अंदर ये भी एक कारण है कि लोग अपने भारत के से निवेश को बाहर निकाल रहे हैं।
बिजनेस इनसाइडर ने एक पूरी की पूरी स्टोरी करी कि वो 8 कंपनीज जिन्होंने भारत से पिछले 5 सालों के अंदर अपने कारोबार को वाइंड अप करके बाहर निकालने का फैसला लिया। मोदी सरकार की एक बड़ी नाकामी रही। डैटसन का अभी हाल घोषणा करना, ये डैटसन है। डैटसन के बारे में लिखा है कि डैटसन ने अप्रैल 2022 में ऐलान कर दिया कि वो भारत के मार्केट को अलविदा कह रहा है। अब यहाँ पर उनका कहना यह भी है कि हमारी सेल्स में बहुत गिरावट रही है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें हैं। रेडिगो कार जो है वो चेन्नई प्लांट की ऊपर जो बन रही थी, जिसमें डैटसन गो और डैटसन गो प्लस भी थी, उस सबको बंद कर दिया है। कितना बेरोजगारी बढ़ेगी इससे, या आपका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक गाड़ी की कंपनी बंद होने से, जो श्रेया ने लिखा है ट्वीट के अंदर, 10,000 परिवारों को नुकसान पहुंच रहा है, जो इस व्यवसाय इनकी कंपनी से जुड़े हुए थे, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे थे। फोर्ड का बाहर जाना अपने आप में एक झटका था और 2021 सितंबर, कुछ महीने पहले, फोर्ड ने भी ऐलान किया कि वो अपनी सेल्स को अब बंद कर रहा है भारत में, अपने सारे मॉडल्स को, और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो गाड़ियां बनाने का उसका काम था वो भी बंद कर रहा है गुजरात के और तमिलनाडु के प्लांट्स में, जिसकी वजह से लॉस, बिजनेस इनसाइडर लिखता है कि 2 बिलियन का लॉस भारत को हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि क्या इस पर कोई डिबेट हो रहा है, क्या इसके ऊपर कोई चर्चा की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा चर्चा किस पे हो रही है। हिजाब के बाद जो संगी नफरतबाज उन्होंने कर्नाटक में क्या तमाशा शुरू किया है, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि ये जिम्मेदार हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को दूसरे देश में सुकून मिलेगा तो हमारे यहाँ क्यों काम करेंगे जहां एक रिस्क मंडरा रहा है नुकसान का। हार्ली डेविडसन ने 2020 में ऐलान कर दिया कि वो इंडियन मार्केट से अपने पूरे के पूरे कारोबार को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि उसको सेल्स में अच्छी कोई भी दिख नहीं रहा है, उसकी सेल्स गिरती जा रही है। यूनाइटेड मोटर्स जो अमेरिकन बाइक मेकर है, कंपनी है, उसने भी अक्टूबर 2019 में पुअर सेल्स के चलते, खराब कारोबार के चलते भारत का रास्ता छोड़ दिया है और अलविदा कह दिया है। लेकिन इसके ऊपर क्या आपने चर्चा सुनी? क्या आपको मालूम था ये हुआ है? फिएट ने, जो इटालियन कार मेकर है, उसने भी 2019 के अंदर अपने आप को बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी कि हम इंडियन ऑपरेशंस को अब आगे नहीं जारी रख सकते हैं। क्लेवलैंड मोटरसाइकिल्स, इन्होंने भी 2019 के अंदर 1 साल के बाद ही एग्जिट अपना कर दिया कि हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। सानयोंग मोटर कंपनी, साउथ कोरियन, आपको मैंने इटली कंपनी से बता दिया, आपको मैंने दूसरे जो इंग्लैंड की कंपनीज थी, इंग्लिश कंपनीज, उसका बता दिया। आप साउथ कोरियन कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनीज का बता दिया, उनका बाहर निकलना। अब साउथ कोरियन कंपनी ने भी 2018 के अंदर अपने ऑपरेशंस को बंद करके अलविदा कह दिया। जनरल मोटर्स, एक बड़ा नाम, जनरल मोटर्स ने भारत को 2017 में छोड़ दिया। 1996 में इन्होंने शुरुआत करी थी जनरल मोटर्स ने, और 1996 की वजह से मुझे एक और चीज़ याद आती है। 1996 के अंदर इस देश के वित्त मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी के बाहर के विदेशी निवेश की पॉलिसीज इतनी अच्छी थी कि भारत की तरफ विदेशी निवेशक जो थे और कंपनीज थी, आकर्षित होकर आ रही थी और अपना इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ये सारे की सारी कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था भारत में, शुरुआत हुई थी कारोबार की, वो मनमोहन सिंह जी के दौरान हुई थी, कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई थी। कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री रहते हुए इन तमाम कंपनीज को लाने का काम करके गई थी, जिससे यहाँ रोजगार भी खूब लोगों को मिला, जिन्होंने जय जय मोदी, घर घर मोदी सब किया, और आज उनके रोजगार की लाले पड़ गए क्योंकि इन कंपनीज ने बाहर जाने का फैसला ले लिया। हार्ली डेविडसन 2009 अगस्त के महीने के अंदर भारत में अपने ऑपरेशंस को शुरू किया था उसने। हार्ली डेविडसन जब आई थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। फोर्ड कंपनी ने 1995 के अंदर शुरुआत करी थी भारत के अंदर, और वहां पर भी मनमोहन सिंह जी ही वित्त मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, जो अब मोदी सरकार के अंदर बाहर जा चुकी है। डैटसन, जिसने अभी घोषणा की है अपने पूरे कारोबार का वाइंड अप करने की, निसान का ही सब्सिडरी कंपनी है, उसकी एंट्री हुई थी इंडियन मार्केट्स के अंदर 4 फरवरी 2014 को। 2014 4 फरवरी मनमोहन सिंह जी की सरकार के आखिरी कार्यकाल का समय था, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी इनकी एंट्री हुई थी और अब मोदी सरकार में छोड़ दिया है। अब आप खुद समझ लीजिए कि कितने हानिकारक भाजपा की सरकार हो चुकी है और इससे कितना बड़ा रोजगार का घाटा होगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि रोजगार, जो बेरोजगारी है वो बढ़ती चली गई है। ये सबसे ज़्यादा तरक्की अगर किसी चीज़ ने की है तो बेरोजगारी ने करी है। और अब इन कंपनीज का बाहर जाना का कोई चर्चा करेगा? क्या गोदी मीडिया में दम है कि वो चर्चा करे, या जो निष्पक्ष मीडिया है उसकी बात आप तक पहुंचेगी क्या? ये तमाम सवाल हैं अपने आप में, क्योंकि
जो कर्नाटक में हो रहा है उसको देखकर तो आप कह सकते हैं कि ये तमाम संगीन नफरतबाजों के एजेंडे, प्रोपेगेंडा ईज ऑफ बिजनेस को मुश्किल कर रहे हैं यहां पर, और उस तमगे को हटाने का काम कर रहे हैं भारत में। ये गल्फ की एक कंपनी का मैंने एक वीडियो बताया भी था आपको, जिसके अंदर साफ तौर पर उन्होंने यही हवाला दिया था, सऊदी की कंपनी थी, कि हम अपने 400-500 एम्प्लॉयज़ की बेस को शिफ्ट कर रहे हैं बेंगलुरु से, क्योंकि कर्नाटक में हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने सीधे सीधे हिजाब को लेकर बात करी थी। और अब एनडीटीवी ने लिखा और तमाम अखबारों ने लिखा है, कर्नाटक में हिजाब के बाद अब स्कूल में बाइबल को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। जबकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार भगवत गीता, श्री भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता और उसके साथ साथ रामायण और तमाम चीज़ों को पढ़ाने की बात भी कर रही थी। मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बाइबल को पढ़ाना गुनाह हो जाएगा जो दशकों से पढ़ाया जा रहा है? ये धार्मिक स्टडीज़ तो होती हैं उसके अंदर, और ये आज के हालात क्योंकि इसलिए बद से बदतर किए जा रहे हैं कि अब बाइबल को ले जाने पर विवाद हो रहा है। कल को क्या विवाद इन चीज़ों पर होगा कि धार्मिक किताब आप क्यों ले गए अपनी? ये तमाम चीज़ें एक बड़ा विषय है। वहीं पर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो रामायण पढ़ाई जाएगी, महाभारत पढ़ाई जाएगी, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश में हो, ये सुनने में आ रही हैं भाजपा सरकार की तरफ से, और इनके समर्थक उल्टे काम कर रहे हैं जिससे अब नुकसान, ये तो खुद तो बेरोजगार हैं और देश के जो रोजगार लोग हैं उनके रोजगार छीनने का काम करेंगे क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जो उनको हिंदू मुस्लिम की चाशनी छटाई जा रही है उसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। मेहरबानी करके एकता भाईचारे के साथ रहिए। इस देश के अंदर अच्छा माहौल होगा तो आर्थिक हालात देश के भी सुधरेंगे और आपके भी सुधरेंगे। इस सबसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। राजनीति जो लोग धर्म के नाम पे करते हैं उनको फायदा पहुंच जाएगा, आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।